हे गाइस, फाइनली TypeScript 7 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है एंड दिस टाइम इट्स अ ह्यूज अपडेट बिकॉज नाउ इनका कहना है कि जो टाइप चेक है वो 10x टाइम फास्टर हो गया है बिकॉज ऑफ दियर न्यू कंपाइलर। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम इसी को ही टैकल करेंगे एंड एकदम अच्छी तरीके से विथ एनिमेशन समझेंगे व्हाट इज कंपाइलर एंड ये TypeScript 7 में ये जो इतना बड़ा चेंज आया है वो एग्जैक्टली क्या है। एंड यहाँ पे ये जो टर्म है कंपाइलर, आज पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड जिनको टाइपस्क्रिप्ट का बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। नाउ गाइस, स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ एंड दैट इज कि टाइपस्क्रिप्ट में हम जैसे पहले कोड लिखते थे, आफ्टर TypeScript 7 हम वैसे ही कोड लिखेंगे, उसमें कोई इतने चेंजेस नहीं हुए हैं। तो फिर चेंजेस क्या हुआ? तो यहाँ पे गाइस इट चेंजेस हाउ फास्ट योर कंप्यूटर चेक्स इट। एनिमेशन आप देख सकते हो, नॉर्मल चेकर एंड TypeScript के चेकर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अबाउट 10x फास्टर। कैसे ये पॉसिबल हुआ? बाय रीबिल्डिंग द इंजन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड गो। जी हाँ गाइस, तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कंपाइलर जो है TypeScript का, अब उसको उन्होंने गो में लिखा है। ठीक है, अब उसको समझने से पहले, कंपाइलर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा वाई TypeScript। ठीक है, उसके बाद क्यों कंपाइलर आया एंड इस बार TypeScript 7 में वो क्या रोल प्ले कर रहा है जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करती 10x टाइम फास्टर हो गया है बोल के। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड आपको बहुत मजा आएगा, पूरा प्रैक्टिकल है। देखो एकदम सिंपल, मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कोड लिखा है जहाँ पे एज मैंने थापा लिखा है एंड मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, लाइक मैं अगर सिंपल इसको रन करूँ, नोड ये मेरे सोर्स के अंदर है एंड नॉट इंडेक्स इट्स test.js, तो मुझे आउटपुट आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्लियरली आउटपुट आ रहा है दैट इज थापा। बट द थिंग इज, अगर मुझसे कोई पूछता व्हाट्स योर एज, मैं थापा थोड़ी बोलूंगा, मैं तो आई एम 32 है ना, तो मैं नंबर बोलूंगा। तो क्लियर दिख रहा है ना कि ये गलत है एंड जावास्क्रिप्ट कभी आपको नहीं रोकती यहाँ पे, भाई चलो कोई नहीं, माफ किया, राइट। बट गाइस आगे अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड एकदम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे, तो ये सिली मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी हाँ गाइस, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ TypeScript एंड TypeScript में ये वन ऑफ द फीचर है जो आप टाइप चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं index.ts फाइल पे आ गया, यहाँ पे भी सेम पीस ऑफ कोड है, सेम पीस ऑफ कोड है, इट जस्ट कि मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन करा। TypeScript में हम टाइप डिफाइन करते इसलिए, तो टाइप स्क्रिप्ट का टाइप डिफाइन करो, है ना। मैंने बोला ये जो मेरा एज वेरिएबल है इसका टाइप होना चाहिए नंबर। सो अब देखो, अगर इसको मैं रन करूं, ठीक है, मैं अगर इसको रन करूंगा तो बिकॉज मैं नोड लिख के रन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये कोड जो है रन तो हो गया यहाँ पे। तो TypeScript ने ऐसा क्या ही अलग कर दिया, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं करा तो आप क्लियरली देखो, यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, वेब वाली लाइन, ये देखो यहाँ पे। एंड जब आप इस पे हवर करोगे, बता क्या रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, दिस इज इट, ये है आपका TypeScript। एंड दिस इज वाई TypeScript को क्या बोला जाता है, डेवलपर डिपेंडेंसी, क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन में काम नहीं आता, ये जब आप डेवलप कर रहे हो प्रोजेक्ट को, वहां पे डेवलपर की ये हेल्प करता है। एंड दिस इज द रीजन वाई TypeScript एग्जिस्ट करती है एंड राइट नाउ इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आई होप आफ्टर दिस एग्जाम्पल आपको ये आइडिया आ गया कि वाई वी नीड TypeScript एंड और भी बहुत सारे इसके अलग अलग फीचर, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर एंड सबसे इजी वाला फीचर ये था। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिए, जावास्क्रिप्ट फाइंड बग्स व्हेन यूर यूजर्स डू बट TypeScript फाइंड देम व्हाइल यू टाइप। समझे, जावास्क्रिप्ट में जब आप ढूंढोगे तब आपको मिलने वाला है, बट इन TypeScript जब आप काम करो, जब आप टाइप करो, तभी आपको बता देगा भाई ये गलत है यहाँ पे, आप ऑन द स्पॉट तभी उसको ठीक कर दोगे। नाउ फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां पे हम समझेंगे व्हाट इज कंपाइलर एंड कंपाइलर की आखिरकार हमें नीड क्यों है इन TypeScript। तो गाइस सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है एंड दैट इज कि ब्राउजर को TypeScript नहीं समझता है, तो हम क्या करते हैं, TypeScript को सबसे पहले प्लेन जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करते हैं एंड दैट ट्रांसलेटर इज द कंपाइलर कॉल्ड TSC। जी हाँ गाइस, तो TypeScript में हम जो भी लिखते हैं उसको पहले हमें प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है, बेसिकली ट्रांसलेट करना होता है। एंड जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है वही है आपका कंपाइलर। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ, कंपाइलर का। क्या कर रहा है, TypeScript के कोड को प्लेन जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर रहा है, उसके बाद फिर वो आगे रन करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा जो कोड है index.ts, फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ यही है TypeScript एंड ब्राउजर को तो ये समझेगा ही नहीं, मैं ब्राउजर में इसको रन ही नहीं कर सकता। हमें क्या करना होगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कन्फिग फाइल दिखा दूँ एक बार, क्लियरली आप देख सकते हो मेरा जो रूट डायरेक्टरी है वो ये है, मतलब मैं TypeScript जो कोड है मैं यहाँ पे लिखूंगा, आउट डायरेक्टरी ये है, मतलब मेरा उसका जो ट्रांसलेट होके जो जावास्क्रिप्ट का कोड बनेगा, जो भी मैंने कोड लिखा है मेरे TypeScript में, वो कहाँ जाएगा,
इस डिस्ट फोल्डर के अंदर, पेरेंट के अंदर ये डिस्ट फोल्डर बनेगा, उसके अंदर जाएगा। ये देखो फिलहाल मेरे पास डिस्ट फोल्डर यहाँ पे कहीं नहीं है, आप देख सकते हो डिस्ट फोल्डर कहीं नहीं है। मेरे पास सोर्स जरूर है जिसके अंदर ये index.ts फाइल है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट बना लिया टाइपस्क्रिप्ट में, मुझे इसको आगे रन करना है। पहली बात तो आप इसको फिक्स कर लो, ऐसे गलत काम मत करो यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेट करने से पहले प्लीज आप जो भी बग है उसको फिक्स कर लो, ठीक है। देखो अब सब बराबर है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। यू नीड टू जस्ट राइट npx एंड देन tsc, बस इतना आपको लिखना है। एंटर हिट करोगे एंड बूम, सी नाउ वी हैव आवर जावास्क्रिप्ट फाइल। ये देखो प्लेन जावास्क्रिप्ट फाइल ओवर हियर, आप देख सकते हो। ये देखो const age इक्वल टू 20, आपने देखा, नोटिस करा? ये देखो आपका नंबर हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, बट प्लेन जावास्क्रिप्ट आगे जो ब्राउजर रन करेगा वो इसको रन करेगा। ये है आपका टाइपस्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट के फाइल को रीड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कंपाइलर, क्योंकि वो पहले उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, एंड ये वाला फाइल आगे जाके रीड हो रहा होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भाई जब सब कुछ सही है, यू नो लाइक टाइपस्क्रिप्ट 6, टाइपस्क्रिप्ट 7 तो अब भी आया ना कुछ एक हफ्ते पहले, उससे पहले भी तो लाइक पूरी दुनिया इसको यूज करी, इवन आप देख सकते हो इट पावर्स मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट, एंड टाइपस्क्रिप्ट तो अभी तीसरे नंबर पे आ चुकी है, यू नो लोग जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें आफ्टर जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? नाउ यहाँ पे ये जो ओल्ड इंजन की बात हो रही है, इसका सिंपल मतलब ये है कि टाइपस्क्रिप्ट 7 से पहले जो भी कंपाइलर था, ठीक है, उसको लिखा गया था इन टाइपस्क्रिप्ट ओनली। जी हाँ गाइस, आप समझ रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर को टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखा गया था, जिसके चलते क्या हुआ देखो, सो इट हैड टू बिकम जावास्क्रिप्ट एंड रन ऑन node.js लाइक योर ऐप। मतलब कंपाइलर का काम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट को प्लेन जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करना, बट यहाँ पे जो कंपाइलर है वो खुद टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पे वो कंपाइलर खुद पहले जावास्क्रिप्ट बनता है एंड देन वो आगे node.js वाला जो इंजन है वहाँ पे वो रन करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था, बट द मेन रीजन इज, देखो मतलब जो आप बेसिकली आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको बिल्ड करते हो, बेसिकली जो मैंने कन्वर्ट करने वाला काम, उस समय गाइस वो 1 से 2 मिनट तो खाली टाइप चेक करने में लगा लेगा, कुछ सेकंड्स, जैसे वो देखो ना रेड एरर, मतलब इसकी बात हो रही है। इसको सपोज मैं स्ट्रिंग बना दूँ, ये देखो बनाते ही यहाँ पे ये मेरे को आ गया ना, ये एक अंडरलाइन, भाई वो कुछ समय लेता था, कुछ सेकंड्स लेता था, क्योंकि अब इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो गया है, समझ रहे हो, बिकॉज कंपाइलर स्लो हो चुका है अब। देन ऑटो कंप्लीट्स वाला जो फीचर है उसमें भी गाइस वो लैग करने लग गया, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी टाइपस्क्रिप्ट 6 के कंपाइलर में। एंड देन वी हैव दिस क्रॉलिंग इशू, एंड ये सारा इशू पता क्यों हो रहा था टाइपस्क्रिप्ट 6 के कंपाइलर या उसके प्रीवियस वर्जन में? वन ऑफ द मेन रीजन इज दे ओनली यूज 1 CPU कोर। जी हाँ गाइस, लेट से आपके सिस्टम में 8 कोर या 16 कोर या 4 कोर है, बट वो यूज़ करेगा सिर्फ एक कोर को। इसका आप बहुत क्लियरली एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी आपके गाइस टास्क होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर पे हो रहा होगा। तो गाइस इसके चलते क्या होगा, आपका सिस्टम ऑब्वियसली लैग करेगा, क्योंकि इतने सारे कोर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही कोर पे सारा लोड आ रहा है, राइट। एंड बिकॉज इसका जो इंजन है वो हम node.js प्लस V8 इंजन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको ठीक कैसे किया इन्होंने अपने जो ये कंपाइलर है उसको रीराइट करा इन लैंग्वेज कॉल्ड गो। जी हाँ गाइस, तो ये सबसे बड़ा अपडेट यही है टाइपस्क्रिप्ट 7 में। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि जैसे आप कोड लिखते हो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो डेवलपर एक्सपीरियंस होगा, जो कंपाइलर है वो आप फास्ट हो गया है। वाई? बिकॉज दे रीराइट इट इन गो लैंग्वेज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है, एंड दैट्स, अब ये एक नेटिव हो गया है, दूसरा ये पैरेलली काम कर रहा है। अब ये दोनों का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि दोनों का लॉजिक सेम ही है, काम इनका सेम है, रीड करना फाइल को, देन उसको ट्रांसफॉर्म करना एंड देन राइट आउटपुट, ठीक है। बट फिर भी जो टाइपस्क्रिप्ट प्रीवियस वर्जन का कंपाइलर था वो स्लो है, लेकिन ये जो गो में लिखा गया वो फास्टर क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भले ही रेसिपी सेम हो, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका डिफरेंट है दोनों का। नाउ गाइस जो अभी हमने देखा उसको थोड़ा और बेटर समझते हैं, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट का रास्ता है, जैसे कोई भी टास्क हो, ठीक है, तो उसको कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, CPU में पहुँचने से पहले node.js प्लस V8 इंजन। तो आपका जो कोड है, सबसे पहले तो लोड रन टाइम, आपका जो node.js और ये जो V8 है उसको पहले तो स्टार्ट करना जरूरी है। उसके बाद जो है आपका कोड पार्स होगा,
देन आपका जो V8 इंजन है ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा, एंड देन ये जो एग्जीक्यूट वाला फाइनल स्टेज है वहाँ पे कंपाइलर अपना काम कर देगा। उसके बाद जो वो फाइल है वो CPU को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव मल्टीपल स्टेप्स। नाउ गाइस, अगर हम गो का जो रास्ता है उसको देखें तो यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इवन बिफोर द प्रोग्राम रन्स आपका जो ये फाइल है वो पहले ही कंपाइल हो चुका था इनटू योर नेटिव एग्जीक्यूटेबल फाइल, बेसिकली मशीन कोड में, एंड देन वो जो है आगे CPU को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जहाँ पे वो पहले से ही कंपाइल हो चुका होता है। तो गाइस यहाँ पे अब हम क्लियर देख सकते हैं कि CPU तक पहुंचने से पहले जो रास्ता है ये जो गो वाला है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, अभी आई नो ये आपको शायद इतना ना समझे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो टाइपस्क्रिप्ट 6 या उससे पहले जब हम Node.js यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वहाँ पे एक प्रॉब्लम हमने देखा, एंड दैट इज इट यूज ओनली वन सिंगल कोर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास टोटल 8 कोर है मेरे सिस्टम में, बट फिर भी मेरे जितने भी टास्क है वो सब 1 बाय 1 जो कोर 1 है सिर्फ वही उसको हैंडल कर रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब समय बहुत लग रहा है यहाँ पे। नाउ गाइस, अगर हम गो वाला जो कंपाइलर है उसको देखें, लेट्स से मेरे पास टोटल 8 टास्क है एंड मेरे पास टोटल 8 कोर है एंड सबके सब फ्री है, तो सभी 1 टास्क ले लेंगे एंड एकदम फास्ट एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ गाइस, अगर आपको और बेटर तरीके से मैं समझाऊं तो किचन का एनालॉजी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे किचन में लेट्स से सिर्फ एक ही शेफ है, ठीक है, अब उसको धनाधन ऑर्डर आ रहा है, तो बेचारा पहला ऑर्डर जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा नहीं बना सकता, जब तक दूसरा कंप्लीट नहीं होगा तीसरा नहीं बना सकता। लेकिन लेट्स से कि अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन होता, लेट्स से कि अगर सेम रेस्टोरेंट में एक से ज़्यादा अगर शेफ होते तो वो जो ऑर्डर आ गया 4 ऑर्डर सभी एक एक बनाता तो जल्दी हो जाता ना काम। समझ रहे हो? नाउ गाइस, यहाँ पे ये जो 1 एग्जीक्यूशन लेन है ये आपका प्रीवियस कंपाइलर आपका इसी तरीके से चलता था, बट अभी जो ये न्यू कंपाइलर है टाइपस्क्रिप्ट 7 में जो बनाया गया है वो आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है इसी तरीके से वो काम करता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्लेमिंग कि अब ये 10x टाइम फास्टर हो गया है। मुझे लगता है गाइस आफ्टर ऑल दिस एनिमेशन फाइनली अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि ये कंपाइलर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, एंड टाइपस्क्रिप्ट 7 में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि इन्होंने कंपाइलर जो है कंप्लीटली रीराइट करा है इन गो, एंड उसके पीछे का क्या रीजन है ये अब आपको पता चल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे जो हर एक के माइंड में आ सकता है, एंड दैट इज कि आज के टाइम में जब भी कुछ चेंजेस आ रहा है प्रोग्रामिंग को वापस से लिखने के लिए ताकि उसको हम और बेटर कर सके, हर कोई रस्ट की बात कर रहा है, रस्ट, बट दिस टाइम टाइपस्क्रिप्ट वालों ने रस्ट यूज ना करके क्यों गो के साथ गए। नाउ यहाँ पे ये जो बात है बहुतों को शायद नहीं मालूम, बट द मेन डिफरेंस इज कि जो बात आ रही है कि गो में लिखा गया है, यहाँ पे गो में कंप्लीटली एकदम स्क्रैच से नहीं लिखा गया है, उसको पोर्ट किया गया है इन गो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीराइट वर्सेस पोर्ट। तो रीराइट फ्रॉम स्क्रैच का क्या मतलब होता है, जो कि हम मोस्टली रस्ट के केस में करते थे। होता ये है कि कोई एक प्रोजेक्ट है आपका जो आपने ऑलरेडी बना चुका है, बट अब आपको उसको रीराइट करना है फ्रॉम स्क्रैच, तो आप उसको कंप्लीटली डंप कर दोगे, पूरा डिलीट करके एकदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन वहाँ से एकदम स्टार्ट करोगे उसको क्रिएट करना, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया। तो अब जब आप रीराइट कर रहे होते हो ना, एंड अगर एक बार आपका कोड फाइनल हो जाता है तो वहाँ पे अब कुछ न्यू बग्स आ सकता है जो पहले नहीं आया था, क्योंकि अब आप उसको न्यू लैंग्वेज में कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से लिख रहे हो, राइट। एंड आपका वो जो कोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव्स भी कर सकता है। बट जब हम बात करते हैं पोर्ट की, तो पोर्ट में क्या होता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग कोड है अब आपको उसको क्या करना है, एकदम नए तरीके से लिखना ताकि एकदम फास्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा स्क्रैच से नया नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो पुराना मेरा कोड है उसी कोड को लाइन बाय लाइन विथ सेम लॉजिक, सेम फंक्शनैलिटी एंड सेम ऑर्डर में जस्ट लाइन बाय लाइन जो नया लैंग्वेज है उसमें हम उसको लिख देंगे। जी हाँ गाइस, तो यही है इनके बीच में मेन डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर आप पोर्ट करते हो तो आपका जो फंक्शंस पहले था अभी भी सेम वही है, जो लॉजिक आपका पहले था अभी भी सेम वही है, जो ऑर्डर पहले था अभी भी सेम वही है। इट जस्ट हमने टाइपस्क्रिप्ट के बदले वही सेम चीज़ को गो में लाइन बाय लाइन हमने बस उसको कन्वर्ट कर दिया। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपने कोई नोवेल आपको पढ़ना था, ठीक है, बट वो इंग्लिश में लिखा है एंड लेट्स से आपको इंग्लिश नहीं आता अच्छे से, आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया। जब हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा तो वो कंप्लीटली पूरा चेंज थोड़ी हो गया। वो जो नोवेल की जो स्टोरी थी, जो चैप्टर्स थे, जो ऑर्डर था, वो डिट्टो वही है, इट जस्ट इंग्लिश को हमने हिंदी में लिख दी, बस यही डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, जो भी हिंदी समझने वाले ऑडियंस है वो तो आप एकदम फास्ट इस बुक को पढ़ लेंगे ना, और अच्छे से समझेंगे भी स्टोरी को, बस यही है। इसको हम कहते हैं पोर्ट। एंड दिस टाइम ये जो कंपाइलर है
उन्होंने उसको एकदम स्क्रैच से लिखा नहीं है, पोर्ट करा है इन गो लैंग्वेज, दिस इज इट, यही है। एंड जब उन्होंने गो में पोर्ट करा तो क्यों करा, हमने देख लिया, दो एडवांटेज, नेटिव सपोर्ट एंड योर पैरेलल एग्जीक्यूशन, दिस इज इट गाइस। बस यही है आज इस वीडियो में। कुछ चीज़ें हैं जैसे कंपाइलर अगर गो में उन्होंने लिख दिया तो क्या मुझे अब गो लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, क्यों सीखना है भाई, वो इंजन में कन्वर्ट किया गया है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। आप बस ये समझो कि भाई आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि पहले जो टास्क आप कर रहे थे, आई मीन जो आप कोड लिख रहे थे टाइपस्क्रिप्ट में, अगर उसमें थोड़ा आपको लैग दिखाई दे रहा था, बट आफ्टर टाइपस्क्रिप्ट 7 आपको उतना वो लैग नहीं दिखाई देगा, बिकॉज अब ये 10x टाइम फास्टर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर्स देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। पहले 125 सेकंड था, तो अब वो 10 सेकंड हो गया, 139 का 15, 12 का 1 सेकंड, है नो, लाइक टीएल रॉ जो 11 था वो भी अब 1 सेकंड में हो गया। तो मतलब इन द एडिटर एंड एरर लाइन वेंट फ्रॉम इतना टू अंडर इतना, आप समझ लो, लाइक स्पीड तो हुआ है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये नंबर देख के तो अब ये क्लियर हो गया कि ये फास्ट हो चुका है। फिर से बता दूं, जो स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोला था ना कि जब आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करे यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, तो वो जो ऐप कोई यूजर अगर उसको लोड कर रहा है ब्राउजर में, तो वो फास्ट नहीं हुआ है। या कोई एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी पहले लाइक 10 सेकंड में खुलता था, अब वो 1 सेकंड में खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फास्ट हुआ है तो क्या, आपका कंपाइलिंग, टाइप चेकिंग, एडिटर का ऑटो कंप्लीट होना, ठीक है, वॉच मोड एंड सीआई चेक, ये फास्ट हो गया है। मतलब डेवलपर का जो एक्सपीरियंस था वाइल वर्किंग वाइल कोडिंग, वो फास्ट हो गया है। चेंज क्या नहीं हुआ है, मैंने जो अभी आपको बता दिया, हाउ फास्ट योर ऐप रन्स फॉर यूजर, हाउ रिएक्ट रेंडर्स, हाउ रन टाइम बिहेवियर्स एंड लूप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो गाइस आई थिंक ये डिफरेंस देख के भी अब क्लियर हो गया होगा कि क्या चेंज हुआ है, एग्जैक्टली क्या चेंज नहीं हुआ है फॉर डेवलपर्स एंड फॉर यूजर्स। नाउ गाइस आप सिंपली इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, एंड इफ यू वांट एक एग्जांपल के साथ दिखाना इसको एकदम लाइव, है ना, जो भी चेंजेस हुआ है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ब्रेकिंग चेंजेस कुछ ये 3 चीज़ें हैं कि टाइप्स इज नाउ एम्प्टी, स्ट्रिक्ट इज बाय डिफॉल्ट ऑन, तो मतलब और जल्दी आपको चीज़ें देखने मिलेगा यहाँ पे, मतलब मिस्टेक्स आप ऑल अर्ली कैच कर सकोगे, एंड जो बेस यूआरएल था वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है एंड देन ये जो पार्ट है, एंड बाय द वे मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं क्लियरली tsconfig.json फाइल ये है, ये अब आपको खुद से ऑलमोस्ट लिखना पड़ता है। एंड देन package.json फाइल में मैं अगर आपको ले चलूँ तो वी हैव दिस, देखो डेप डिपेंडेंसी यहाँ पे, दैट्स वाई वी हैव दिस -d, एंड वर्जन 7 अब वो ऑफिशियली आपको मिल चुका है। नाउ यहाँ पे किसको अपग्रेड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लेन टाइपस्क्रिप्ट पे काम करते हो, रिएक्ट पे या नोड.js के प्रोजेक्ट पे आप कर सकते हो। एंड अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी इन्हीं में से किसी में अगर आपका चल रहा है, तो आप लाइक बहुत आराम से इसको अपग्रेड कर लो, ताकि आपका वो जो लैग हो रहा था वो कम हो जाए। बट अगर आप व्यू, सेल्फ, एस्ट्रो, एंगुलर, टेम्पलेट से सब पे काम कर रहे हो, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो ये इनका जो API है वो अभी तक प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ है, एंड वो अक्टूबर 2026 इन्होंने टाइम दिया, तब जाके वो लॉन्च होगा, ताकि ये जो बाकी लैंग्वेजेस है वो इसको यूज़ कर सके। बट अभी नेटिवली आप अगर इस पार्ट पे बिलोंग करते हो, इस वाले पार्ट पे, तो आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख ही सकते हो ना, मैं तो आराम से यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, और जिस वीडियो के लिए इतना ही। एंड जो मेन एक टर्म था कंपाइलर, फाइनली वो जो है आपका क्लियर हो गया होगा। एंड गो में लिखने का क्या रीजन था वो भी आपको पता चला, एंड उन्होंने उसको कंप्लीटली स्क्रैच से नहीं लिखा है, पोर्ट करा है, ये भी अब आपको पता चल गया है ना, जिसके चलते एक्चुअल में ये फास्ट तो हुआ है। अब अगर आप चाहते हो मैं एकदम इन डेप्थ इसके ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड करूं, दिखाऊं ये जो नंबर्स है एक्चुअल में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लेट्स टारगेट ओनली 500 लाइक्स, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, एंड रेस्ट वन मोर टाइम अगेन, इट डिडेंट चेंज द लैंग्वेज, इट चेंज द इंजन, ये याद आप रखिएगा। टाइपस्क्रिप्ट 7 इज ऑल अबाउट योर इंजन, योर कंपाइलर, एंड वो मैंने पूरा आज इस वीडियो में कवर कर दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।